देखो तो, लगता है कि एक सप्ताह पहले इस लड़की की सगाई टूटी है। कैसे खुशी से झूमते हुए जा रही हैं। कविता ललिता से बोली। ललिता बोली, अब कर भी क्या सकती हैं, जो हुआ उसे स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। फिर भी इतना खुश, जैसे सगाई टूटी ना हो, शादी पक्की हो गई हो इस लड़की की। ललिता कविता से दोनों बातें कर रही थी। छोड़ो भाई, हमें क्या, जिसकी समस्या वो जाने, कहकर दोनों अपने अपने घरों को चली गईं। ललिता और कविता बात कर रही थी प्रियंका के बारे में। प्रियंका, जिसका रंग थोड़ा सांवला है और फिलहाल उसकी यही पहचान बन गई है, क्योंकि इसी सांवले रंग की वजह से उसकी अभी तक शादी नहीं हो पाई थी। प्रियंका 32 वर्ष की होने चली है। उसके माता पिता से ज़्यादा पड़ोसियों की नींद उड़ गए हैं इस बात को लेकर। प्रियंका की चिंता में नहीं, उसके माता पिता को ताने देने में। ललिता और कविता भी उसी लिस्ट में शामिल हैं, यानी कि पड़ोसियों के लिस्ट में, जिसे आज प्रियंका का खुश देखकर पेट में दर्द हो रहा है कि एक सप्ताह पहले जिसकी सगाई टूटी है वो खुश इतना कैसे रह सकती है। उसे तो अपनी बदकिस्मती पर घर में बैठकर रोना चाहिए, जबकि सगाई टूटी नहीं थी, प्रियंका ने खुद उसे तोड़ दी थी। हुआ यूं कि ढेरों रिश्ता देखने के बाद और लड़के वालों से प्रियंका को नकारने के बाद एक रिश्ता आया था सोमेश का। सोमेश के माता पिता प्रियंका को देखकर पसंद किए थे। सोमेश भी साथ में था और सबको लड़की पसंद आई थी। सोमेश भी देखने में कोई खास नहीं था और एक छोटा सा अपना दुकान चलाता था। खैर, सब कुछ देख सुनकर सगाई की तारीख पक्की हुई। प्रियंका की माँ सरला जी और पिता मोहन जी बहुत खुश हुए। हमारे देश में बेटी की शादी तय होने से ज़्यादा शायद ही कोई खुशी होती है, जैसे माता पिता के सर का बोझ कोई और उठाने के लिए तैयार हो गया हो। चाहे कितनी ही बेटी को प्यार करें, लेकिन बेटी की शादी नहीं तय हो रही है तो सिर दर्द बढ़ ही जाता है। तय तारीख पर जब सोमेश और माता पिता सगाई के लिए आए तो सोमेश की माँ तारा जी बोली, सरला जी, उस दिन क्या बेटी को फेशियल करवा के दिखाए थे? उस दिन तो थोड़ी ठीक भी लग रही थी, लेकिन आज तो रंग बहुत ही ज़्यादा सांवला लग रहा है। फिर उस दिन इतनी साफ कैसे दिख रही थी? इतने में सोमेश भी बोला, मैं नहीं करूँगा इतनी काली लड़की से शादी। सोमेश के पिता कमलनाथ जी मीठी छुरी की तरह वार किए। वो भी पीछे कहाँ रहते, वो भी बोले, अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? जब सगाई तय हो गई है तो ऐसे तोड़ थोड़े ही ना सकते हैं। ठीक है, लड़की के रंग की बात है तो थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं। सरला जी और मोहन जी, प्रियंका के माता पिता, इन दोनों का कलेजा केले की पत्ती की तरह थर थर कांप रहा था। इतनी मुश्किल से तो यह रिश्ता तय हुआ था, कहीं ये भी ना टूट जाए। कमलनाथ जी मोहन जी से बोले, देखिए मोहन जी, लड़के और उसकी माँ का रुख तो आप देख ही रहे हैं। ऐसा रास्ता निकालते हैं कि आपकी इज्जत भी रह जाए और ये लोग भी मान जाए। मोहन जी कातर और प्रश्न भरी नजरों से कमलनाथ जी की तरफ देखे, जैसे बेटी का पिता नहीं कोई गुनहगार देख रहा हो। क्या सच में बेटी का पिता होना कोई गुनाह है? कमलनाथ जी बोले, वैसे लेन देन तो तय हो ही गया है, अब इन लोगों की खुशी के लिए एक बड़ी सी गाड़ी भी उसमें जोड़ दीजिए तो बेटे का मन खुश हो जाएगा। मोहन जी यह सब सुन अवाक रह गए, क्योंकि उनकी डिमांड पहले से ही बहुत ज़्यादा थी। एक मामूली सा नौकरी वाला आदमी, वो भी रिटायर, कहाँ से लाएगा इतना पैसा? कैसे करेगा दहेज का जुगाड़? फिर भी किसी तरह उन्होंने कुछ अपना और कुछ अपने रिश्तेदारों से मांगकर पहले का डिमांड पूरा किया था। अब उस पर से ये गाड़ी का डिमांड। मोहन जी हाथ जोड़ते हुए कमलनाथ जी से बोले, समधी जी, ऐसा अन्याय मत कीजिए, ये मुझसे संभव ही नहीं हो पाएगा। कमलनाथ जी बोले, कैसी बातें कर रहे हैं आप समधी जी? गाड़ी होगी तो मान तो आपकी बेटी का ही बढ़ेगा। अब बेटा और उसकी माँ तो रिश्ता तोड़ने पर आ गए हैं। मैं तो बस बीच का रास्ता निकाल रहा था। सरला जी भी हाथ जोड़ते हुए तारा जी से विनती कर रही थी, समधन जी, मेरी बेटी जैसी भी है वैसे ही मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था। सब कुछ तय करके अब ऐसा मत कीजिए। अपने माता पिता को इस तरह हाथ जोड़कर उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते देख प्रियंका का तो खून खौल रहा था, लेकिन फिर भी
वह सिर्फ अपने माता पिता के इज्जत के खातिर चुप थी, लेकिन अब उसके कानों में जो शब्द पड़ा वो प्रियंका के सब्र का बांध तोड़ दिया। कमलनाथ जी मोहन जी से कह रहे थे, या तो आप गारी दीजिए, नहीं तो आप भूल जाइए अपनी काली कलूटी बेटी की शादी। प्रियंका आई और कमलनाथ जी से बोली, बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल जी, भूल जाइए आपने इस बेवकूफ़ सा दिखने वाले बेटे की शादी। आप क्या सगाई तोड़िएगा, मैं खुद ये सगाई तोड़ रही हूँ। मम्मी पापा, क्या मैं आप लोगों पर इतना बोझ बन गई हूँ कि आप लोग हाथ जोड़कर अपना बोझ इनके माथे थोपना चाहते हैं? कैसी बातें कर रही हो बेटी, हम लोग तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, मोहन जी बोले। प्रियंका, तो फिर इन लोगों के सामने आप लोग हाथ जोड़कर अपने प्यार का अपमान क्यों कर रहे हैं? जो लोग लड़की के संस्कार का रंग न देखकर लड़की का चेहरे के रंग के आड़ में अपने लालच का रंग दिखा दिया, आप उन लोगों से रिश्ता जोड़ना चाहते हैं? सरला जी बोली, बेटी चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। प्रियंका बोली, क्यों ना करूँ माँ, मैं बेटी में जन्म ली हूँ इसलिए, या मेरा रंग सांवला है इसलिए, या आप लोग एक बेटी के माँ बाप हैं इसलिए? कारण तो बताइए। आप लोगों का अपमान सहकर चुप रहने का? कमलनाथ जी और तारा जी बोले, हमें नहीं करना ऐसी लड़की से शादी। अच्छा हुआ शादी से पहले ये पता चल गया, शादी के बाद पता नहीं क्या क्या करती यह लड़की। सही कहा आप लोगों ने, अच्छा हुआ शादी के पहले आप लोगों का लालची रंग सामने आ गया, पता नहीं शादी के बाद क्या करते आप लोग। प्रियंका ने भी उन्हें जवाब दिया, चुपचाप निकल जाइए मेरे घर से, नहीं तो अभी थाने में जाकर दहेज मांगने के लिए केस कर दूंगी। कमलनाथ जी, तारा जी और सोमेश और अब बेइज्जती न हो सोचकर वहाँ से निकलते बने। सगाई टूटने की वजह से सरला जी और मोहन जी बहुत उदास बैठे थे। तभी प्रियंका के मोबाइल में नोटिफिकेशन आया। प्रियंका देखकर खुशी से उछल गई। प्रियंका ने आईएएस का एग्ज़ाम दी थी, जो उसका पेपर क्लियर हो गया था। खुशी से बोली, मम्मी पापा, आप लोग मेरे लिए वर की तलाश कर रहे थे और वो नहीं मिलने पर आप लोग उदास थे। मुझे तो कामयाबी की तलाश थी, मुझे वर की नहीं खुशियों की तलाश थी, वो मेरी पूरी हो गई। सरला जी और मोहन जी को भी बहुत गर्व हुआ अपनी बेटी की उपलब्धि पर। आज प्रियंका उसी काम से खुशी खुशी ऑफिस जा रही थी, जिसे देखकर मोहल्ले की पड़ोसन बात बना रही थी, क्योंकि उन्हें सच्चाई नहीं पता थी कि प्रियंका को आज कितनी बड़ी खुशी मिली है अपनी ज़िंदगी की। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।